आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। देश में जीएसटी कर संग्रह में 28% की वृद्धि। दाऊद के शोध कार्य के लिए पुरस्कारों की घोषणा। भरी बारिश में भी गणपति बाप्पा का जोशपूर्ण स्वागत। 1.5 दिन के गणपति बाप्पा को विदाई। महिला विद्यालय ने शतक पुरानी गणेशोत्सव परंपरा को संरक्षित किया। आपके सदस्य पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी कार दुर्घटना में बाल बाल बचे। चातुर्मास में पर्युषण पर्व की कल समाप्ति। चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakvadi, Belagavi. सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळांची जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं साथ तेरा बस जाऊं मैं अब समाचार विस्तार से। अगस्त माह में देश में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में 28% की वृद्धि हुई है। यानी इस साल का जीएसटी कलेक्शन पिछले साल अगस्त महीने में हुए जीएसटी कलेक्शन से 28% ज़्यादा है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,43,612 करोड़ है। इसमें से केंद्र सरकार के जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 24,710 करोड़ है, जबकि राज्य सरकार का जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 30,951 करोड़ है। इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी की राशि 77,782 करोड़ है। आयातित सामानों पर 42,067 करोड़ रुपए में भी शामिल है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उपकर संग्रह 10,168 करोड़ रुपए है। इस साल अगस्त के महीने में जीएसटी की कुल प्राप्ति पिछले साल के अगस्त महीने की तुलना में 28% अधिक है। दाऊद के शोध कार्य के लिए पुरस्कारों की घोषणा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की है। ये घोषणा की गई है कि दाऊद को पकड़ने की अनुमति देने वाले व्यक्ति को एनआईए द्वारा 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दाऊद 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों के साथ साथ हथियारों की तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी, नकली मुद्रा मामले, आतंकवादी हमलों जैसे कई अपराधों में आरोपी है। दाऊद पर पाकिस्तानी एजेंसियों की मदद से आतंकी हमले करने के आरोप है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक एनआईए के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जांच एजेंसी ने दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम, दाऊद के करीबी जावेद पटेल, शकील शेख उर्फ छोटा शकील और इब्राहिम की गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा की है। भरी बारिश में भी गणपति बाप्पा का जोशपूर्ण स्वागत। रुक रुक कर हो रही बारिश और इस पर काबू पाने वाले गणेश भक्तों के अपार उत्साह के सुंदर संगम पर बुधवार को हर जगह गणपति बाप्पा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता देखा गया। गणपति बाप्पा मोरिया के निरंतर जाप और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि के बीच बुधवार को नगर क्षेत्र में गणराय पहुंचे। पिछले 2 वर्षों के बाद इस वर्ष भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। प्रातःकालीन सत्र में श्री मूर्ति को घर ले जाने के लिए युवा और वृद्धों में भारी भीड़ उमड़ी। दोपहर में मंडल के कार्यकर्ता श्री गणेश की मूर्ति को जन जन तक पहुंचाने में लगे रहे। बुधवार को शाम के सत्र में करीब आधा घंटा बारिश हुई। हालांकि देर रात तक शहर के 400 से अधिक सार्वजनिक मंडलों ने गणेश प्रतिमाएं स्थापित कर ली थी। शाम को बारिश के कारण श्री मूर्ति को प्लास्टिक कवर से ढक दिया गया। बारिश के कारण कर्मचारी बेहाल हो गए। कुछ मंडलों के श्री मूर्ति बारिश के कारण देरी से पहुंचे। इस वर्ष अप्रतिबंधित गणेशोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। गणेश प्रतिमा को ले जाने के लिए बुधवार को शहर की सड़कों पर दिन भर भीड़ लगी रही। 1.5 दिन के गणपति बाप्पा को विदाई। गणपति बाप्पा के आगमन के बाद हर तरफ उत्साह है। हालांकि इसके बाद परंपरा के अनुसार विसर्जन की रस्म शुरू हो गई है। गुरुवार को 1.5 दिन के गणपति बाप्पा को विदा किया गया। श्री मूर्ति को शहर के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक विसर्जन तालाबों में विसर्जित किया गया। इस समय भक्तों ने गणपति बाप्पा से विनती कर बाप्पा को विदाई दी। श्री गणेश की स्थापना के बाद घर की मूर्ति को विसर्जित करने की प्रथागत परंपरा का पालन किया जाता है। तदनुसार अब इस समारोह की विभिन्न परंपराओं को संरक्षित किया गया है। बाल चमू ने अपने प्यारे गणपति बाप्पा को विदा किया और उनसे अगले साल में जल्दी आने का आग्रह किया।
महिला विद्यालय ने शतक पुरानी गणेशोत्सव परंपरा को संरक्षित किया। शताब्दी वर्ष के दौरान महिला विद्यालय हाईस्कूल की ओर से शतकी गणपति उत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। महिला विद्यालय हाईस्कूल का ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस वर्ष की छात्राओं के साथ उत्साह से भरे वातावरण में संगीत बजाते हुए उत्साह से भरे हुए हैं। गणपति बाबा पालकी में पहुंचे। इस अवसर पर छात्र छात्राओं की फ्लैग टीम, लेजिम टीम, टिपरी टीम और स्कूल के सभी छात्रों ने उत्साहपूर्वक जुलूस में भाग लिया। इस मौके पर शोभा यात्रा के बाद सभागार में भगवान की स्थापना कर विधिवत पूजा की गई। इन सभी विचारों की कल्पना विद्यालय के प्राचार्य विश्वनाथ एन पाटिल के उत्साह के साथ पूरा हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के शारीरिक शिक्षक भरमा तुपारे ने विशेष रूप से कठिन परिश्रम लिया। आपके सदस्य पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। प्रदेश में भ्रष्ट शासन व्यवस्था के चलते प्रदेश का विकास ठप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी मांग के लिए आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भास्कर राव ने जानकारी दी कि 2 सितंबर को मैंगलोर में उनसे मुलाकात होगी। उन्होंने यहाँ कन्नड़ साहित्य भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में अपने कार्यक्रम की घोषणा की। कई विकास कार्यों के नाम पर पूरे कर्नाटक राज्य में भ्रष्टाचार चल रहा है। ठेकेदारों को 40% कमीशन बांटा जा रहा है। ये कदाचार हर जगह सार्वजनिक हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ये पूछा जाएगा कि उन्होंने कर्नाटक राज्य में भ्रष्टाचार के संबंध में क्या कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस मौके पर आप संयोजक राजू टोप्पन्नावर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी कार दुर्घटना में बाल बचे। पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी जिस कार में यात्रा कर रहे थे वो हरुगेरी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में कार चालक ने अचानक कार को घुमाया और नहर में गिर गया, लेकिन उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी इस हादसे में बाल बचे हैं। सऊदी के कार चालक ने अथनी से बेलगाम की ओर आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से बचने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में कार मलप्रभा नहर में गिर गई। इस घटना के बाद पुलिस की टीम तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंची। पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी को रायबाग के एक अस्पताल में ले जाया गया। उन्हें कुछ मामूली चोटें आई हैं। चातुर्मास के पर्युषण पर्व की कल समाप्ति। जैन धर्मियों के अनुसार चातुर्मास में होने वाला पर्युषण पर्व काल समाप्त हो रहा है। दिनांक 2 सितंबर को इसका समापन कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। पर्युषण पर्व के दौरान नियमानुसार व्रत रखने वाले सदस्यों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये जानकारी धार्मिक भाइयों के संघ ने दी। ये कार्यक्रम श्वेतांबर जैन धर्म ब्रदर्स की ओर से आयोजित किया जा रहा है। ये पर्युषण पर्व 24 अगस्त से शुरू हुआ था। ये पर्युषण पर्व और चातुर्मास कार्यक्रम परम पावन आचार्य भगवान अजित शेखर श्री महाराज के शिष्य श्री ओमकार शेखर विजय जी और साध्वी भगवंत यशप्रभा श्री जी के शिष्य महाराज परम पूज्य श्रेयांश प्रभा जी की उपस्थिति में शुरू किया गया है। इस दौरान उपवास करने वाले सदस्य गर्म पानी पीकर ही व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत को पूरा करने वाले कुल 40 सदस्य हैं। इसका समापन कल होगा। दिलचस्प बात यह है कि 11 साल की बच्ची अभिषेक सांघवी ने 36 उपवास पूरे कर लिए हैं। इसलिए ये पूरे देश में विशेष प्रशंसा का विषय बन गया है। इस समय महोत्सव के अवसर पर सुबह 9:30 बजे पांगुल गली स्थित श्वेतांबर जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी। इस संबंध में अध्यक्ष उत्तम भाई पोरवाल, अध्यक्ष बाबूलाल जी पोरवाल, उपाध्यक्ष राजेंद्र दुमावत, ट्रस्टी पोपट भाई सांघवी, राजकुमार खोड़ा, विजय भाई पोरवाल, सचिव भरत पोरवाल, संयुक्त सचिव महेश पोरवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विशेष पहल की है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है
क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। ढोल की आवाज़, गुलाल की बौछार, वाद्य के गजर में एल्लूर गांव में गणेश जी पधारे। उनके आगमन के साथ जाप और ताल मृदंग का आनंदमय वातावरण था। येल्लूर गांव में बापा के आगमन को लेकर काफ़ी उत्साह था। सार्वजनिक गणपति बापा बहुत पारंपरिक तरीके से ढोल की थाप के साथ येल्लूर पहुंचे। भक्तों की प्रतीक्षा में प्रिय गणराय घर घर संगीत बजाकर पहुंचे। इस चैतन्य पर्व के कारण भक्तों में उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया था। पिछले 2 साल कोरोना काल था, इसलिए गणपति बापा पहुंचे, लेकिन ज़्यादा उत्साह नहीं था। हालांकि इस साल कोरोना का संकट खत्म होते ही भक्तों ने गणेश चतुर्थी की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ की। एल्लूर की कई गलियों में मंडलों ने गणपति बापा का बड़े उत्साह से स्वागत किया। गांव के भक्तों ने भजन कीर्तन और कहीं कहीं लेजिम बजाकर गणराय का स्वागत किया। इस मौके पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल ने भी भाग लिया और लेजिम बजाकर प्यारे बापा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। बापा के इस खास आगमन को देखने के लिए गाँव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो बेहद पारंपरिक तरीके से की गई। गणेशोत्सव पर पर्यावरण रक्षण के लिए जिलाधिकारी का कदम। पर्यावरण के अनुकूल गणेशोत्सव मनाने के लिए प्रेरित करने के लिए जिलाधिकारी ने एक और गतिविधि लागू की है। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में मिट्टी की गणेश प्रतिमा स्थापित कर समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल गणेशोत्सव के लिए एक रचनात्मक आदर्श स्थापित किया है। जिला प्रशासन की ओर से गणेश चतुर्थी पर जिलाधिकारी कार्यालय में बापा की मूर्ति स्थापित की गई। जिलाधिकारी नितेश पाटिल कित्तूर चनमा चौक श्री गणेश मंदिर स्थित मूर्तिकार के पास श्री गणेश मूर्ति को ले लिया और जिलाधिकारी कार्यालय में विधिवत गणराय स्थापित किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अशोक दुर्गुंटी, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जगदीश सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। सीमा विवाद कोर्ट केस के लिए न्यायमूर्ति वैद्यनाथन नियुक्त। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद में महाराष्ट्र की ओर से नए वकील के रूप में CS वैद्यनाथन को नियुक्त किया गया है। उसके लिए 23 नवंबर की तारीख को वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। ये जानकारी एडवोकेट शिवाजी जाधव ने दी है। इस मामले के पहले वकील हरीश साल्वे अब लंदन में सेटल हो गए हैं, जबकि वरिष्ठ वकील अरविंद दातार और राजू रामचंद्रनया की सीटें खाली है। इसलिए पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल CS वैद्यनाथन को नियुक्त किया गया है। वे सीमा प्रश्न से अवगत है और दावे का इतिहास उन्हें बताया जा रहा है। वे अब से मराठी लोगों के लिए खड़े होने जा रहे हैं। भारी बारिश ने शहर और तालुका क्षेत्र को फिर से घेर लिया। बुधवार की शाम बारिश से उत्साहित गणेशोत्सव मंडल के कार्यकर्ताओं को बारिश ने अच्छा झटका दिया। बेलगाम शहर और ग्रामीण इलाकों में शाम को भारी बारिश हुई। इससे भक्तों में हड़कंप मच गया। पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश ने इसे पूरी तरह से साफ कर दिया है। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा तैयारी की गई। सुबह के सत्र में घर के गणेश को लाया गया। शाम के बाद सार्वजनिक मंडलियों द्वारा मूर्तियां लाई जा रही थी। उस समय बादलों की गर्जना के साथ तेज बारिश हुई। उचकाव इलाके में मंगलवार रात भी तेज बारिश हुई। इससे किसानों को राहत मिली है। बारिश ने फसलों को राहत दी है। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज मंडल द्वारा गणेशोत्सव की प्रथा का पालन। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज शाहपुर बेलगाम की ओर से इस वर्ष भी समाधवी गली के श्री हरि मंदिर में बुधवार को गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस समय गणेश प्रतिमा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से यात्रा कर श्री हरि मंदिर पहुंचे। इस दौरान सुहासिनियों ने आरती करके गणेश प्रतिमा का स्वागत किया। इस मौके पर गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुनील नाइक ने भगवान गणेश की पूजा की और आरती की। इस अवसर पर सचिव राघव हेरेकर, उपसचिव संदीप कोलवलकर, विलास हवालदार, सतीश शानबाग, नारायण पै, गिरीश पै, प्रदोष हेगड़े, अजित शानबाग, बालकृष्ण पै और परिवार, वरद पै और परिवार सहित बड़ी संख्या में समुदाय के सदस्य मौजूद थे। कोगनोली में गणराय का उत्साह स्वागत से। मंगलवार से कोगनोली में सार्वजनिक गणेश मंडलों की ओर से गणराय का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर यहाँ के सार्वजनिक गणेश मंडलों द्वारा शासन के नियमानुसार भव्य दिव्य एवं मनमोहक शोभा यात्रा निकाली गई। इन जुलूसों में कोगनोली और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हालांकि बारिश ने कुछ देर के लिए बाधित किया, लेकिन गणेश भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उत्सव में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नगर के पास से शुरू होकर स्टैंड सर्कल, बाजारपेट के पास ग्राम देवता अंबिका मंदिर से अपनी मंडली के लिए रवाना हुए।
बीजापुर हुबली राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना में 3 की मौत। गुलबर्गा के कोलार तालुका के कड़पट्टी गांव के पास बुधवार रात बीजापुर हुबली राष्ट्रीय राजमार्ग पर राज्य परिवहन निगम की बस और 2 कारों के बीच हुए हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। सुनंदा मल्लिकार्जुन कलशेट्टी उम्र 25 और उनकी बेटी सुमन मल्लिकार्जुन कलशेट्टी उम्र 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शरणम्मा बसवराज कलशेट्टी 55 वर्ष, जिनका अस्पताल में निधन हो गया। उमेश कलशेट्टी और सुरेखा कलशेट्टी दोनों गंभीर रूप से घायल है और उनका बीजापुर में इलाज चल रहा है। उन्हें यहाँ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।